हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का, जो कि न्यू पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं अब। ठीक है भाई, तो जो 25 का परीक्षा स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी बच्चों ने दिया और उनसे बात हुआ मेरा, और बात होने के बाद मुझे पता चला भाई कि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एडवांस मैथ से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जो एडवांस मैथ का हमारा सेक्शन है, जो भी ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो ये सब के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज एंड टू एंड कंप्लीट करा है, और वो भी न्यू पैटर्न के बेसिस पे। ठीक है, तो आप जाओगे प्लेलिस्ट चेक करोगे, उसमें 21 वीडियोज़ हैं टोटल, और उस 21 वीडियोज़ में भाई आपको इन डेप्थ ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज हो जाएगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो नए पैटर्न में पूछे जा सकते हैं, हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। ठीक है भाई, सिमिलरली हम ज्योमेट्री का सीरीज लेके आ रहे हैं आपके लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई, 1 रुपया भी आपको नहीं पे करना है, एकदम फ्री है भाई। ठीक है, तो आप ये सीरीज को कंप्लीट करिए अपने एंड से। ठीक है, और जो भी न्यू पैटर्न में सवाल आ रहे हैं, जो आपको पता होगा कि प्री में कितने सवाल आते हैं भाई, 2 से 3 सवाल आते हैं ज्योमेट्री के, और 3 से 4 मेंस में आते हैं। तो ये टोटल भाई जो 6 से 8 सवाल आ रहे हैं आपके ज्योमेट्री के, तो ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद ये आपसे बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो आप एंड टू एंड इस सीरीज को लेकिन कंप्लीट करिए, एक भी क्वेश्चन को मिस आउट नहीं करिए, क्योंकि भाई न्यू पैटर्न पे क्या पूछ देंगे वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर करना अपने आप को अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यू पैटर्न के बेसिस पे ये सीरीज बनने वाला है, और आपको इन डेप्थ ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, हम टफ से टफ लेवल के भी क्वेश्चंस बनाएंगे। क्योंकि भाई देखो, केवल आप इजी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, केवल डायरेक्ट कंसेप्ट पे सवाल बनाओगे, तो आपका केवल टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम अच्छी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करें, कि हमारा एंड टू एंड कंसेप्ट रेडी हो जाए। ठीक है भाई, इन डेप्थ कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके लिए भी हम रेडी हो जाए। अच्छा, आपको पता ही होगा हमारा, आपने यदि ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज़ देखा होगा, तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है भाई, हम तो सबसे पहले कंसेप्ट को देखते ही हैं कि अच्छा क्या है, कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं भाई, क्वेश्चन को इन डेप्थ एंड टू एंड हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, कि जो भी सवाल है हमको उसको आंसर तक पहुंचना है और अच्छे से पहुंचना है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देखते हैं, मल्टीपल अप्रोच देखते हैं भाई। मल्टीपल अप्रोच में क्या होता है भाई, कि एक तो जो ओरिजिनल अप्रोच हो गया कि अच्छा ये सवाल को कैसे बनाना था, ठीक, एक तो ओरिजिनल वाला हो गया। दूसरा इसमें हम क्या देखते हैं भाई, कि एग्ज़ाम अप्रोच क्या होता है। एग्ज़ाम अप्रोच कि यदि किसी क्वेश्चन को आपको करना है तो आप कितना फास्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कैसे मन में अपने कैलकुलेशंस कर सकते हो। इसके अलावा हम फास्ट कैलकुलेशन वगैरह देखते हैं। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेशन वाली चीज़ें देखते हैं, फास्ट कैलकुलेशन देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं भाई। ठीक है, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाला पॉइंट है वो कि हम सिमिलर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, कि अच्छा ये क्वेश्चन तो आ चुका है, अभी इस टाइप के और नए क्वेश्चंस क्या हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो न्यू पैटर्न पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास क्वेश्चंस आए नहीं हैं, तो हमें अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, ताकि सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हम किसी एक टॉपिक के कवर करें। ठीक है भाई, तो जो भी ये टॉप क्वेश्चंस होंगे, हम एंड टू एंड सारी चीज़ें जो भी मैंने ये डिस्कस करा भाई, ये हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पे अच्छे से, ताकि आपको इन डेप्थ सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाए। मैंने कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ठीक, अच्छा ABC ये है, आपको जो नेमिंग करना है ना भाई, थोड़ा एक बार पढ़ लो उसके बाद नेमिंग करो। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो अब डायग्राम बनाते हो ना, तो थोड़ा सा कन्वीनियंस मिल जाता है। अब किससे क्या कर रहा है, इसका एक्सटर्नल एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब बी आप यहाँ रख दोगे तो डायग्राम आपको इधर बनाना पड़ेगा, तो बी आप यहाँ पे रख लो, क्योंकि बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको C नाम दे दो, इसको A नाम दे दो। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपने इसको एक्सटेंड कर लिया, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये मान लेते हैं कोई P था, और इंटरनल एंगल एट C इंटरसेक्टेड P। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसका एंगल बाइसेक्टर, तो अब क्या हो गया भाई, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है ये, और ये बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है भाई, अब हमारे पास दिया है कि BPC, ये वाला एंगल दिया हुआ है कि 65 डिग्री है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है भाई,
कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, इसका वैल्यू हमें क्या होगा, ठीक है भाई। तो यदि आपको पता होगा एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होता है जो कहता है कि यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसका एक किसी एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, अब इसका एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, एंगल बी का ये वाला होगा एक्सटर्नल एंगल होगा ना भाई। तो इसका कोई बाइसेक्टर है, अच्छा इसका बाइसेक्टर ये है, और किसी एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जैसे इसका ए का ऐसे हो जाता, सी का ऐसे हो जाता, बी का ऐसे हो जाता, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर होता। तो किसी भी एक एंगल जो हमारा सी दिया हुआ इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है भाई। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है भाई कि ये यदि थीटा है, यदि मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये हमारा 2 थीटा होता है, ठीक है। तो ये अब 65 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, थीटा अब हमारे पास क्या गिवन है 65, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 65 × 2 130 डिग्री, ठीक है भाई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम एक होता है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है भाई। तो उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास गिवन है कि एक सेंट्रॉयड है, लेट जी इज़ द सेंट्रॉयड ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है भाई। तो एक बारी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम, एक ए बी सी हो गया। अच्छा ये ना जो सेंट्रॉयड होता है ये जी, ठीक है भाई। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, पहले मैं पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। यदि आपको पता होगा कोई भी एक, यदि ये ग्राफ है, ठीक है भाई, तो ये पॉइंट हम कोई भी x1 y1 से डिनोट करते हैं, ठीक। कोई ये पॉइंट हो गया x2 y2 हो गया, ठीक है भाई, कि ये x से कितना दूरी है, y से कितना दूरी है, ठीक है, इस पॉइंट की। तो अब मान लेते हैं कि ये है x1 y1, ठीक है भाई, ये क्या है x2 y2 और ये x3 y3, ठीक। तो जो पॉइंट G होगा भाई, हमारा G का जो कोऑर्डिनेट होता है वो आप उसको ऐसे दिखाते हो कि x1 + y1 सॉरी x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, ये G का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है भाई। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा जो सेंट्रॉयड होता क्या है भाई कि यदि यहाँ से आप कोई एक मीडियन ड्रॉ करते हो, ठीक है भाई, ये किसी एक पॉइंट पे मीट करता है, उसी को हम ये बोलते हैं, ठीक है भाई। ये मीडियन क्या हो गया यहाँ पे, जी एक मीडियन हो गया, ठीक। अच्छा मीडियन का एक और प्रॉपर्टी होता है भाई, मीडियन का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये जो आपको ये दिख रहा है ये लाइन, ठीक है, इसको ये 2:1 में डिवाइड करता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ए जी, मैं लिखता हूँ ए जी और इसको पॉइंट डी नाम दे दो, ठीक है, ए जी ओपन जी डी, ठीक है भाई। कितना होता है ये 2:1 होता है, ठीक है। एक चीज़ें आपको ये याद रखनी है, ठीक है भाई। इसके अलावा और क्या चीज़ें होती है इसमें, तो एक बारी हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया थोड़ी सी सेंट्रॉयड के बारे में, ठीक है भाई। अच्छा सेंट्रॉयड एक चीज़ और है, ये मीडियन होता है, ठीक है भाई। तो मीडियन क्या होता है, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर में ही लाई करेगा, ठीक। तो हमेशा ये इनसाइड ट्रायंगल ही रहेगा, इनसाइड ट्रायंगल ही रहता है, ठीक है, जो पॉइंट जी होगा। चलिए अब एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है कि अब हमारे पास है कि एक ये ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। जी कोई एक पॉइंट है सेंट्रॉयड और बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है भाई, डी और ई, ठीक। अच्छा ये पॉइंट जी है और ए ई का वैल्यू हमारे पास गिवन है कि 8 है और हमें पूछा क्या भाई ए सी का, ए सी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ई सी का लेंथ यदि मिल जाए तो हो जाएगा, ठीक है, आपको ई सी का लेंथ मिल जाए तो हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये देखो ये इसके यदि पैरेलल है और आप जब ये मीडियन ड्रॉ करोगे तो सेंट्रॉयड से पास करेगा। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सेंट्रॉयड होता है वो कैसे डिवाइड करता है भाई, इसको मान लेते हैं P, तो ये 2:1 में, तो ये होगा 2, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जी पॉइंट है भाई। तो आपको पता है ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये कॉमन, तो सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट आ गया आप। तो भाई अब बता दो, थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम, ठीक है। उसमें क्या होता है भाई, उसमें ये होता है कि मैं लिख देता हूँ रिलेशन क्या होता है कि ए जी ओपन में जी पी किसके बराबर होगा भाई, ए ई ओपन में ई सी,
ठीक है भाई, ये थेल्स थ्योरम से आता है। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, ए जी आपको कितना गिवन है भाई, ए जी है तो जी पी क्या है 1, ए कितना है 8, और ई सी को हम x मान लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई 4 आ गया। ठीक है, अब थेल्स थ्योरम में आपने इसको 4 निकाल लिया, तो ए सी क्या होगा भाई, ए सी का जल्दी से आप वैल्यू बता दो। ए सी जो होगा वो क्या होगा, ए ई प्लस ई सी, और ए ई क्या आपके पास है भाई, ए ई गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में 8, ई सी आपने फाइंड कर लिया 4, ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। ठीक है भाई, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने इसमें सेंट्रॉइड के कंसेप्ट देख लिए, और भी जो भी हमारे पास ऑर्थो सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, ये सारी चीज़ों के हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम सारे के कंसेप्ट भी समझते जाएंगे साथ में। ठीक है भाई, तो अब इसमें और भी सवाल क्या पूछे जा सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट गिवन होगा आपके पास ए बी सी का, तो आपसे पूछ देगा कि जी का कोऑर्डिनेट बता दो क्या होगा, या फिर डायरेक्ट ये रेशियो पूछ सकता है कि ये 2:1 में होता है, या फिर जो सेंट्रॉइड होता है हमेशा ट्रायंगल के अंदर में लाई करता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, और ये थेल्स थ्योरम का डायरेक्ट सवाल भी आता है कि अच्छा कभी कभी क्या होगा कि ए डी आपको गिवन होगा, बी डी गिवन होगा, फिर आप जो ए डी ई है और ए बी सी है इसमें आप सिमिलर ट्रायंगल का लगा दो, ये सिमिलर ट्रायंगल का रिलेशन लिख लो, फिर आपसे आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको ये एंड टू एंड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा इसमें अगला सवाल ये है कि एक हमारे पास ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, द मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास 80 डिग्री गिवन है और एंगल सी 40 है, ए डी है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। तो ठीक है, चलिए डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, फिर जाके हमें थोड़ी सी और चीज़ों की क्लैरिटी मिलती जाएंगी। तो क्वेश्चन में ये गिवन है भाई कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी हमारे पास है, ए बी सी, ठीक है, एंगल बी कितना गिवन है भाई 80 डिग्री है, ठीक है, एंगल सी हमारे पास कितना गिवन है भाई 40 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई जल्दी से बता दीजिए। ट्रायंगल का सम 180, 180 माइनस 80 100, 100 माइनस 40 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 60 डिग्री आएगा। अब क्या कह रहा है, ए डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब एंगल बाइसेक्टर है ये भाई, चलिए ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया तो ये 30 और ये भी 30 है, ठीक। ए ई इज़ द अल्टीट्यूड टू बी सी। अब ये एक अल्टीट्यूड यहाँ पे बना दिया गया है। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई कि ये सामने वाले लाइन पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है आपके पास, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, अब आपसे किस चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी ए ई, डी ए ये वाला एंगल आपको पता करना है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, अब आपको एंगल बाइसेक्टर से पता था ये और ये बराबर है, तो ये एंगल कितना हो गया भाई 60 का आधा 30। अब एंगल ए ई सी में, अब एंगल आप ई सी ए बता दीजिए क्या होगा, एंगल ई ए सी क्या होगा भाई 180 माइनस 90 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा भाई 50 डिग्री हो जाएगा, 9 4 13, ये 50 डिग्री हो गया। अच्छा 50 में आपको ये पता है कि ये एंगल टोटल 50 है, 50 में ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 50 माइनस 30। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, आंसर क्या होगा 20 डिग्री। ठीक है भाई, देख रहे हो ये कितना सिंपल सा सवाल था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे भाई,